हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर थ्योरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज सम ऑफ टू स्क्वायर्स थ्योरम, जिसके ऊपर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, ये डिस्कस करेंगे। वैसे यूजुअली हम ये रिजल्ट MSc या BSc क्लासेस में जो नंबर थ्योरी पढ़ता है नहीं पढ़ते, बट हायर मैथमेटिक्स के जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और उससे पहले जो ये आपके सामने रिजल्ट यूज होना है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए रिजल्ट है क्या, दैट इज द सम ऑफ टू स्क्वायर्स थ्योरम। दैट थ्योरम स्टेट्स दैट एन इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स, कि कोई भी इंटीजर जो 1 से बड़ा है उसको हम किसी भी दो नंबर के स्क्वायर्स के सम में कब लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। ध्यान रखना है, रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n कंटेन्स नो टर्म ऑफ टाइप p रेज्ड टू पावर k वेयर k इज ऑड एंड p इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, या हम यूं भी बोल सकते हैं कि प्राइम 4k+3 टाइप का हो। दैट मींस कोई भी इंटीजर को हम दो एलिमेंट या दो इंटीजर्स के स्क्वायर्स के सम में सिर्फ और सिर्फ तब ही लिख सकते हैं अगर उस n के प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा प्राइम ना हो जो 4k+3 टाइप का हो, और साथ में उस प्राइम की पावर ऑड ना हो। मतलब उस प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ऐसी टर्म ना हो p की पावर ऑड ना हो, और जो स्पेशली प्राइम है वो 4k+3 टाइप का ना हो। मतलब सम ऑफ टू स्क्वायर्स लिखने के लिए उस n की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो या तो सारे प्राइम जो इन्वॉल्व होंगे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं p1 रेस्ट पर अल्फा 1, p2 रेस्ट पर अल्फा 2 एंड अप टू सॉन pk रेस्ट पर अल्फा k। तो या तो क्या हो कि सारे प्राइम 4k+1 टाइप के हो, फिर तो पावर इवन हो चाहे ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई प्राइम इन्वॉल्व है 4k+3 टाइप का तो पावर उसकी ऑड नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर नहीं लिख पाओगे, ये थ्योरम कहना चाह रहा है। और ये इफ एंड ओनली इफ है, दैट मींस अगर ये चीज गलत हुई तो फिर ये चीज गलत हो जाएगी, अगर ये चीज सही है तो वो चीज सही हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स, तो सिंपली ये थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम क्या कहती है कि चेक कर लो कि जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें ऐसा प्राइम की पावर नहीं होनी चाहिए जो पावर ऑड हो और प्राइम 4k+3 टाइप का हो, ठीक है। इसका मतलब 4k+3 टाइप ही तो है। तो देखो 880 को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे क्लियर कट दिखाई दे रही है 11 × 80 है, ठीक है। और आगे करोगे तो 11 × 80 को क्या मैं लिख सकता हूं 8 × 10, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो इसको कंबाइन करेंगे तो साफ साफ आपको नजर आ रहा है क्या बन गया, ये 11 × 2 रेज़ टू पावर 4 और इंटू 5। तो देखो इसमें प्राइम इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, 11 प्राइम इन्वॉल्व है, 2 प्राइम इन्वॉल्व है, 5 प्राइम इन्वॉल्व है। जो 5 प्राइम है वो तो 4k+1 टाइप का, तो पावर जो मर्जी हो लेना देना नहीं है। 2 प्राइम 4k+2 टाइप का है, उसका भी हमें कुछ नहीं दे रखा। बट जो 11 प्राइम है, ध्यान से देखो ये 4k+3 टाइप का होता है, ये 4k+3 टाइप का, और पावर भी ऑड है। बट ये तो कह रहा था कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा p की पावर केवल टर्म नहीं होनी चाहिए जो प्राइम 4k+3 टाइप का भी हो और पावर ऑड हो। तो यस, ये नंबर को आप कभी भी दो इंटीजर्स के स्क्वायर्स के सम में नहीं लिख सकते, ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया। तो इस थ्योरम को यूज करने से आपको डायरेक्टली पता चलेगा, आपको बाय हिट एंड ट्राई मेथड से चेक नहीं करना, ठीक है। 168 को देखो, 168 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा 24 × 7, 24 को आगे करोगे तो 8 × 3, दैट इज 2 क्यूब × 3 × 7। तो ध्यान से देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा प्राइम आ रहा है जो 4k+3 टाइप का भी है और साथ में पावर ऑड भी है, which is not allowed। तो ये भी हम नहीं लिख सकते सम ऑफ टू स्क्वायर्स, ठीक है। आप इसको देख लो थर्ड ऑप्शन को, 34300, जिसको मैं लिख सकता हूँ 343 अपने आप में 7 क्यूब है इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं 5² × 2²। सो देखो फिर से इसमें एक प्राइम है 7 जो 4k+3 टाइप का है, ठीक है ना। 7 जो होता है वो 4k+3 टाइप का, 4 × 1 + 3, और पावर भी ऑड है, which is not allowed। तो यस, ये नंबर भी हम नहीं लिख सकते सम ऑफ टू स्क्वायर्स। तो पक्का आंसर क्या आएगा 130। तो 130 की वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या है, 13 × 2 × 5, 13 × 10 दैट इज 13 × 2 × 5। इसमें चेक कर लो कोई भी प्राइम आपको जो देखो, ये तो 4k+1 टाइप का है, ये 4k+2 टाइप का, 13 को देखोगे ये 4k+1 टाइप का है, 4 × 3 + 1, तो फिर तो पावर जो मर्जी हो। तो यस, ये लिखा जा सकता है सम ऑफ टू स्क्वायर्स। और देख भी सकते हो 130 को हम लिख सकते हैं, ये लिख लो 121 + 9,
that is 11 square plus 3 square. तो yes, this number can be written as sum of two squares. तो I hope आपको ये थ्योरम समझ लगी होगी क्वेश्चंस के ऊपर लगानी कैसे है। तो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, पार्ट सी में एक क्वेश्चन आया था, वो अब हम डिस्कस करते हैं। सो आइए क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो पेपर में आया था इस रिजल्ट के बेस के ऊपर। जून 2019 में पूछा था, पार्ट सी का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन में बी करेक्ट। क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए कोई भी इंटीजर है सच दैट ए कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स। दिया हुआ है एक ऐसा इंटीजर है जो दो एलिमेंट्स के सम स्क्वायर्स के सम में लिखा जा रहा है, ठीक है। प्रोवाइडेड बी और सी जो है आपके नॉन जीरो इंटीजर्स है, देन ए कैन नॉट बी रिटन एज। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब आपसे ए के बारे में पूछे कि ए इनमें से किस तरह का नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड आपको ये पता है कि ए को हम सम ऑफ टू स्क्वायर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, ध्यान रखना जब आपको दे दिया कि ए सम ऑफ टू स्क्वायर्स में लिखा हुआ है तो ये थ्योरम क्या कहती है कि वो ए की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए जो p की पावर k टाइप की हो, प्रोवाइडेड p प्राइम जो है 4k + 3 टाइप का ना हो और या फिर k ऑड ना हो। अगर 4k + 3 टाइप का तो फिर k ऑड ना हो, ठीक है। दोनों बातें एक साथ नहीं होनी चाहिए। सो ध्यान से देखो, क्या a हमारा p × d² टाइप का नहीं हो सकता जिसमें d कोई भी इंटीजर हो और p प्राइम जो है वो 4k + 1 टाइप का हो, कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 का मतलब 4k + 1 टाइप का हो सकता है। अगर मैं इस ऑप्शन के लिए p को कंसीडर कर लूं 13, क्योंकि 13 को अगर हम ध्यान से देखें वो 4k + 1 टाइप का है, 4 × 3 + 1, और d को मैं कंसीडर कर लेता हूं 1, तो इससे चेक करना a को क्या बन जाएगा आपका 13, और 13 को मैं सम ऑफ टू स्क्वायर्स में लिख सकता हूं, 9 + 4 तो 3² + 2²। तो यस, a की ये फॉर्म हो सकती है, बट जबकि ऑप्शन पूछ क्या है आपसे कि a को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बट सेकंड ऑप्शन में भी कुछ ऐसा बोला हो, p_d², d इंटीजर, बस अब ये बोल दिया कि जो प्राइम है वो आपका 4k + 3 टाइप का हो। यस, ये आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि आप एक तरह से देखो, अगर आपने a को p × d² टाइप का लिखा तो d कोई भी इंटीजर है, इसकी अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है। तो अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, जब इसकी अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन खोलोगे क्या पता इसमें ये वाला प्राइम इन्वॉल्व ही ना हो। तो अगर ये प्राइम इन्वॉल्व नहीं है तो a की प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ऐसा प्राइम आ गया जो 4k + 3 टाइप का और पावर भी 1 है, विच इज नॉट पॉसिबल। या अगर बाय चांस यहाँ पे वो प्राइम यहाँ दिख भी जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता d कोई भी इंटीजर हो सकता है, अगर वो प्राइम ये वाला प्राइम यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में d की प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख भी जाता है तो स्क्वायर लगा हुआ है तो वो पावर इवन होगी, इवन + 1 एक ऑड, फिर से प्राइम 4k + 3 का पावर ऑड, विच इज नॉट अलाउड। तो यस, a को मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, प्रोवाइडेड अगर आपको ये चीज गिवन है तो यूजिंग दिस थ्योरम। तो यस, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, p × q × d², where d belongs to integer, p and q are primes with p congruent to 1 mod 4 and q is congruent to 3 mod 4। मतलब p जो है वो 4k + 1 टाइप का है एंड q जो है वो 4k + 3 टाइप का, तो ऑटोमेटिकली p और q तो अलग अलग हो गए, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपने a को ये लिखना चाहा p × q d², तो सिंपली ये देखो, अगर तो d की प्राइम फैक्टराइजेशन में q नहीं हुआ फिर तो सीधा सीधा पता चल रहा है a की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो q आपको प्राइम दिखेगा जो 4k + 3 टाइप का और पावर भी 1 है, ऑड है, विच इज नॉट अलाउड। और बाय चांस अगर d में भी q वाला आ जाता है प्राइम फैक्टर तो पावर तो इवन लेकर आएगा, +1 ऑड, फिर से ऑड पावर, विच इज नॉट अलाउड, 4k + 3 टाइप का। तो यस, a को हम इस फॉर्मेट में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि नहीं वाला पूछा ना तो वो नहीं वाला आंसर लगाना, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको देखो, p q d², d इंटीजर, p और q स्पेशली बोले डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और दोनों ही 4k + 3 टाइप के हैं। तो अब दोनों ही 4k + 3 टाइप के हैं और दोनों अलग अलग प्राइम है, सेम प्राइम नहीं है। तो देखो, a की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो अगर तो d की प्राइम फैक्टराइजेशन में ये p और q नहीं दिख रहे, फिर तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि a की प्राइम फैक्टराइजेशन में दो ऐसे प्राइम नजर आ रहे हैं जो 4k + 3 टाइप के और पावर भी ऑड है, विच इज नॉट अलाउड। और बाय चांस अगर d में नजर भी आ गया p और q वाला कोई भी एक प्राइम फैक्टर या दोनों, फिर से वो पावर इवन होगी, +1 ऑड पावर, विच इज नॉट अलाउड। तो यस, a कैन नॉट बी रिटन एज p q d²। तो यस, फोर्थ ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कैसे ये रिजल्ट क्वेश्चन में यूज करना है। पेपर का क्वेश्चन है, जून 19 में क्वेश्चन आया था, पार्ट सी का क्वेश्चन था। तो होप सो आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।